इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी आपको दे देते हैं। मैं इस वक्त मोकामा में हूं और मोकामा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से यहां का सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। इस बीच दुलारचंद यादव हत्याकांड पर एक्शन लेते हुए जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी थोड़ी देर में बाहुबली अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी की जाएगी। पुलिस कोर्ट से अनंत सिंह से पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। अनंत सिंह को पटना के एसएसपी ऑफिस के कैंपस में रखा गया है। कल देर रात बाढ़ से अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया। इसके बाद पुलिस उनको पटना लेकर पहुंची। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दिन में अनंत सिंह अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके पीछे कई गाड़ियां चल रही थीं। गिरफ्तारी के दौरान भी वो सफेद पैंट शर्ट में और चश्मे के साथ नजर आ रहे थे। रात में करीब 150 पुलिस वालों के साथ टीम अनंत सिंह के घर पहुंची। इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई है और थोड़ी देर में जानकारी ये है कि अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की जा सकती है। ये पूरा का पूरा मामला दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुलारचंद यादव के परिवार वालों के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें अनंत सिंह और उसके भतीजों का नाम है और अनंत सिंह को कल देर रात उनके घर से अरेस्ट किया गया है, जिसकी पुष्टि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के द्वारा की गई है। फिलहाल अनंत सिंह को पटना में एसएसपी कैंपस में रखा गया है, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं। क्या जात गोलबंदी हो सकती है? क्या सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में लड़ रही हैं, उनको नुकसान होगा या उनको फायदा होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से, क्योंकि अनंत सिंह जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि अनंत सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। उसी अनंत सिंह को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। आपको जानकारी देते हैं, 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। दुलारचंद के परिवार ने अनंत सिंह पर हत्या कराने का आरोप लगाया था और 2 नवंबर को देर रात अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाढ़ के करगिल चौक वाले घर से उनको अरेस्ट किया गया। अनंत सिंह मोकामा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो दुलारचंद हत्याकांड में सीधे तौर पर नामजद आरोपी हैं। इसके अलावा अनंत सिंह के करीबी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी अरेस्ट किया गया है। मर्डर के वक्त तीनों क्राइम सीन पर मौजूद थे। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी होना मोकामा के चुनावों को कौन से दिशा में लेकर जाएगी, या अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में चुनावों में क्या होगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। मोकामा में मौजूद अनंत सिंह के समर्थक क्या करेंगे, चुनाव प्रचार कैसे किया जाएगा और क्या जिस भूमिहार जाति की बात की जा रही है, क्या वो एकजुट होकर अनंत सिंह को वोट करेगी या फिर यहां वोटों का बिखराव होगा, ये अब देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली अनंत सिंह का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। अनंत सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में अनंत सिंह ने लिखा है, सत्यमेव जयते। उन्होंने लिखा कि मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अपने पोस्ट के साथ अनंत सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें करगिल चौक के उनके घर से गिरफ्तारी की तस्वीर है। तो अनंत सिंह को बेशक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अपने जनता के लिए एक पोस्ट अनंत सिंह की तरफ से साझा किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते और इस बात की जानकारी दी है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी उन्होंने आशा जताई है कि अब मोकामा की जनता अनंत सिंह के लिए चुनाव लड़ेगी, अब मोकामा की जनता अनंत सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेगी। और क्या माहौल इस वक्त मोकामा में है, ये आइए आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। अनंत सिंह का जो चुनावी कार्यालय है वो इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, ये चुनावी कार्यालय अनंत सिंह का है और जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो आप तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, कुछ लोग बैठे हुए अंदर नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में चर्चा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कैंपेनिंग किस तरीके से लीड किया जाएगा, कौन कैंपेन करेगा, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। एक एक बात मोकामा के लोगों की आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर पटना पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। पटना के एसएसपी ने कहा है कि मौकाई वारदात पर अनंत सिंह मौजूद थे, सबूत के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। वीडियो के आधार पर दूसरे आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। तो ये बयान बिहार पुलिस का सामने आया है, आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। सर ये बताइए कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या ऐसे साक्ष्य मिले, कहां से गिरफ्तारी हुई?
यह गिरफ्तारी जो बेड़ना गांव है, बाढ़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से उनके निवास स्थल से गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो अभी तक एविडेंस वगैरह आया था उस बेस पर गिरफ्तारी की गई है। मोटे तौर पर शुरुआती जांच में क्या आप लोगों को जानकारी मिली कि विवाद क्यों हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जिसमें आप लोग अवगत भी होंगे कि अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही शर्मसार था, ये होना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी इसको डायरेक्टली अपने रखे हुए था और उसकी निगरानी कर रहा था। जब इसमें आप लोग सामने ही आया तो हम और डीएम सर के द्वारा वहाँ पे हम लोग गए, बाढ़ और मुकामा क्षेत्र में रह के जो विधि व्यवस्था का संधारण कराया गया और जब इस पूरे घटनाक्रम में लोगों के बयान लिए गए, वीडियो फुटेज देखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आगे अनुसंधान किया गया, जिसमें ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और इसी में क्रम में कार्रवाई की गई है। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पथराव हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या गाड़ियों को लेकर कोई झड़प हुई, बहस हुई, क्या हुआ? इसमें कई पक्षपात आई हैं और उन सभी चीज़ों के देखते हुए अभी इस पर कार्रवाई की गई है। इस पर अन्य कार्रवाई भी जारी है। जब सभी गिरफ्तारी और सभी का इंट्रोगेशन हो पाएगा तभी सत्य सामने आ पाएगा। वहाँ गोली चलने की बात भी आई थी, जो दुलार चंद यादव थे उनके पैर में गोली लगी थी, तो क्या गोली आप लोगों ने बरामद की? किस तरह की गोली थी, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? जो पोस्टमार्टम से ये आया है कि उनके टखने में गोली लगी है और गोली आर पार हो गई थी, गोली बरामद नहीं हुई है इसमें अभी तक। अनंत सिंह की तरफ से ये कहा गया कि जहां झड़प हुई वहां से वो काफी आगे जा चुके थे, करीब 40 गाड़ियां थी, 30 गाड़ियां निकल चुकी थी, पीछे की 10 गाड़ियां रह गई थी। तो आप लोगों की जांच में क्या पता चला कि अनंत सिंह वाकई घटनास्थल पर थे जहां हत्या हुई या मौत हुई, या फिर दूसरी जगह थे? पुलिस कई चीज़ों को देख के फिर केवल बयान के आधार पर नहीं, जो एविडेंस रहता है, साइंटिफिक एविडेंस हो, फुटेज वगैरह हो, उन सब के आधार पर क्या सच्चाई है उस तक आती है और जो लगता है कि ये इसमें गिरफ्तारी आवश्यक होती है उसमें गिरफ्तारी की जाती है। कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं कुल? इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, अभी रेड छापामारी चल रही है, संभवतः और लोग गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी दूसरे मामलों में, पहले भी, कल और परसों मिला के भी वहाँ पे कई जो उपद्रवी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, करीब 80 के आसपास गिरफ्तारी हुई है। अभी ये चलेगा और जितने भी लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, जो भी वहाँ पे उपद्रव मचाए थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी इसमें दिख रहा है, चूंकि गाड़ियों का काफिला है, उसको लेकर क्या कार्रवाई? इस पर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पे केस दर्ज कराया गया है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है आगे। कुल कितनी एफआईआर हुई है अभी तक? करीब इस पूरे घटनाक्रम में मिला जुला के 6 एफआईआर हुआ है। तो देखिए, अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। चुनाव आयोग की तरफ से भी डीजीपी को नोटिस दिया गया है। अनंत सिंह को गिरफ्तारी करने के बाद एसएसपी ऑफिस में रखा गया है, कैंपस में रखा गया है। मेरे सहयोगी नीतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश भी हमारे साथ मोकामा से ही हैं, जो यहाँ के हाल हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आ रही हूँ। मोकामा में तो लोगों के बीच में चर्चा है अनंत सिंह को लेकर। चुनाव प्रचार के लिए यहाँ जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है, वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर बात हम अनंत सिंह की करें तो उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, नीतीश हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप बताइए, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद? मोकामा में क्या चर्चा इस वक्त आप सुन पा रहे हैं? देखिए प्राची, मैं उस जगह पे मौजूद हूं जिसकी तस्वीरें कल देर रात आई, जिन तस्वीरों में अनंत सिंह गिरफ्तार होकर पुलिस के साथ जाते हुए दिखे, यानी कि बाढ़ जिले का बेड़ना गांव का कारगिल मार्केट, जहां पे अनंत सिंह रहते हैं, जहां पे उनके समर्थक लगातार कैंप करते हैं। और ये वो जगह है जहां पर कल देर रात पुलिस पहुंची और तकरीबन 11:15 के आसपास पुलिस पहुंची। 35 से 40 मिनट अनंत सिंह के साथ मंत्रणा हुई। उसके बाद इन्हीं सीढ़ियों से अनंत सिंह नीचे उतरे और पुलिस की गाड़ी में सवार होकर वो चले गए। ये कारगिल मार्केट इसे कहते हैं और यहाँ पर अनंत सिंह के समर्थक जो हैं वो 24 घंटे आपको तैनात दिखेंगे और काफ़ी अग्रेसिव दिखते हैं। और इस सब के बीच में उनके नेता की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने जो बयान दिया है उससे लोग जो हैं, उनके नेता, उनके जो समर्थक हैं वो सकते में है। लेकिन समर्थक जरूर ये कह रहे हैं कि अब जो है जनता चुनाव लड़ेगी, जैसे कि अनंत सिंह ने पोस्ट किया है, फेसबुक पर कहा है कि जनता ही चुनाव लड़ेगी। तो सबसे पहले इन समर्थकों से बात करते हैं और जानते हैं, कल आपके नेता यहाँ से गिरफ्तार हो गए, आप यहाँ पे थे, क्या क्या हुआ, कुछ अगर बता पाएं आप। नेताजी गिरफ्तार आया, पुलिस अपना सम्मान करते हैं नेताजी, प्रशासन हो, जनता हो, सबको उनका तो नेचर है, सरकार जो बोलता है वो रेडी रहते हैं, पीछे नहीं भागते हैं। तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, चुनाव बिगड़ जाएगा कि बनेगा? और अनंत सिंह का चुनाव हमेशा जनता लड़ती है। हाँ, अनंत सिंह से फेस होते हैं, जनता उनका चुनाव लड़ता है। जनता चुनाव लड़ती है जी, इस बार भी जनता लड़ेगी? बिल्कुल, जनता रेडी है उनके लिए। क्या नाम भाई साहब आपका? अभिषेक कुमार। कौन चुनाव लड़ेगा, जनता लड़ेगी? अनंत सिंह तो चले गए, जेल चले गए।
समूचा जनता खुश रहता है, इतना प्यार करता है, बीमारी से लेकर सब कुछ में इतना ही सहयोग करते हैं और जनमानस में को साथ बैठाते हैं। कोई जात रहे कि सब जनता खुश है इनसे और खुश रहता है सब। दुलारचंद यादव के हत्याकांड में आरोप लगा, उनके ऊपर एफआईआर हुई और उसमें गिरफ्तारी हो गई। समर्थक क्या कहते हैं? समर्थक क्या कहेंगे, विधायक जी कानून का सम्मान किए, उनकी गिरफ्तारी हुई और कानून अपना जांच अच्छा बिंदु पर करेगी। जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अब विषय रहा चुनाव का, तो 2015 में भी माननीय विधायक जी जेल में थे, उस समय भी चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। 20 में भी जेल में थे, 22 में भी जेल में थे और 25 मोकामा विधानसभा की जनता चुनाव लड़ती है और मैं भी अनंत, तुम भी अनंत, अब तो पूरा मोकामा अनंत का नारा ये चलता है मोकामा में। तो जेल में विरोधी ये भी कहते हैं कि जानबूझ के कुछ ऐसा काम करते हैं वो कि जेल में चले जाएं और उसके बाद जो है उनको सहानुभूति मिलता है और चुनाव जीत जाते हैं। अरे गरीब शोषित वंचित के लड़ाई लड़ना अगर बगावत है तो अनंत सिंह बागी हैं, क्या दिक्कत है उसमें? अनंत सिंह शुरू से गरीबे शोषित वंचित के लिए लड़े हैं, उन्हीं के कारण जेल जाना पड़ता है और समाज हित में अगर जेल जाना पड़ता है तो इससे अनंत सिंह को कोई नुकसान नहीं है। समाज हित में अनंत सिंह जेल चले गए? जी कैसे समाज हित में चले गए? उन पर तो हत्या का आरोप लगा है। उसका साजिश था विरोधी का और कुछ नहीं। विरोधी का साजिश था। इस तरफ आप भी अनंत सिंह के समर्थक हैं जी। क्या कह रहे हैं? आपके नेता तो जेल चले गए। हाँ, तो नेता जेल गए तो और पूरा पब्लिक थोड़े जेल चला गया है, सब अनंत सिंह है। सारा नेता उनका साथ है, सारा कार्यकर्ता साथ है, सारा जनता साथ है। ऐसा 243 विधानसभा में कोई विधायक नहीं है जो कि हर हमेशा एक कप में चाय पीते हैं, वही कप में उनका जो है कि कार्यकर्ता पीता है, वही कप में जनता पीता है। हत्या का आरोप लगा है उनको। ये तो देखिए विरोधियों का चाल है, हमारे देवतुल विधायक जी को फंसाने का साजिश है। ये तो आप भी देख रहे हैं, मीडिया बंधु हैं, सारा देखिए। पुलिस कह रही है कि शुरुआती तफ्तीश में कुछ साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से उनको गिरफ्तार करके ले जाएगा। अब ये तो प्रशासन का वो सम्मान करते हैं, इसी वजह से वो गए हैं, और तो कोई बात नहीं है। प्रशासन का सम्मान करते हैं इस वजह से चले गए साहब? कानून का सम्मान करते हैं। इसी चुनाव कैसे होगा? चुनाव में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लंबा काफिला चल रहे थे, सैकड़ों समर्थक चल रहे थे। अब तो नेताजी ही नहीं है, फिर चुनाव जनता लड़ता है, उनका कार्यकर्ता लड़ता है। एक एक कार्यकर्ता अनंत सिंह ही समझिए आप, सब अनंत सिंह है। सूरजभान सिंह लगातार कह रहे थे इशारों में कि इन्होंने ही हत्या करवाई है। इस सब काम सूरजभान का ही है, लेकिन उसका साजिश नाकाम हो गया। विधायक जी पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन विधायक जी बाले बाल बच गए। विधायक जी का ही जान लेने की कोशिश? विधायक जी का ही जान लेने का कोशिश था। जिस जगह घटना हुआ है, अगर आप वहाँ जाइएगा, इतारतर गांव में भोजन कर रहे थे, भोजन करके ये लोग निकल गए। वहाँ 80-90 गाड़ी से डंटा, रेलवे का पत्थर सब ले के पहले से ही एक चौराहा पर सब गाड़ी लगा के साइड में खड़ा था। पहले से तैयारी थी इन्हीं के ऊपर? तैयारी था, पहले ही मोकामा में तैयारी हुआ था। पीयूष के हत्या करवाना चाहता था सूरज सिंह, लेकिन पुलिस उसको नाकाम कर दिया। पुलिस को भी बात का जानकारी है, वो नाकाम हो गया। चुनाव मजबूत हुआ और अनंत सिंह जी का कि कमजोर हुआ, क्योंकि अब वो है नहीं। चुनाव मजबूत हुआ, चुनाव में वो लड़ाई में है ये नहीं है सूरज सिंह, कहीं नहीं लड़ाई में है, तभी षड्यंत्र किया है। उसको ज्यादा भी वोट नहीं दे रहा था, कहे कि वो 9 साल रहा है, 5 साल उसका बीवी रही है, 4 साल वो अपने रहा है, उसके बाद भाग गया है यहाँ से। तारतर गांव आज तक गया है, पहले दुलारचंद के मरवा दिया तब तारतर गया। उनकी पत्नी तो दुलारचंद यादव के शव यात्रा में। चुनाव कितना दिन से हो रहा है, चुनाव प्रचार कितना दिन से हो रहा था, लेकिन तारतर गांव नहीं गया है। पता कीजिए आप, तारतर गांव जब एमपी थे तो गोद लिए थे। ठीक है, चलिए आप बताइए, कल जब दुलारचंद यादव की शव यात्रा निकली, उसमें बीना देवी भी शामिल थी, उसमें आपको लगता है कि इससे स्थिति जो है वो उनके पक्ष में गई, खराब हुई? उसके बाद आपके नेता जो हैं वो भी गिरफ्तार हो गए। हमारे नेता को तो फंसाया जा रहा है, तो जग जाहिर है, सब लोग जान रहा है हमारे नेताजी को, क्योंकि ये जीतने वाले हैं
तो इनके विरुद्ध में पूरा षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है वो दुलारचंद यादव के पोते के बयान के आधार पर, उसकी शिकायत के आधार पर। पोता था वहाँ पर, हमका सब ग्रामीण तो बोल रहा है कि दुलारचंद जी का कोई परिवार है ये नहीं था। उसका बेटा बोल रहा है, दुलारचंद जी का भतीजा बोल रहा है कि बेटा बोल रहा है कि वो है ये नहीं था। जब खबर गया तब बाहर से कुल लोग गया। ये फिलहाल समर्थक हैं राजेश, कार्यकर्ता जो तो अपने ये नेता मानने के को तैयार समर्थन में नहीं बोल है ही कि रहे हैं। अनंत सिंह ने कार्यकर्ता ये तो ये हत्या कह ही करवाई रहे है। हैं कि हम अब अनंत सिंह का प्रचार खुद करेंगे, हमारे नेता को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मोकामा में आम लोग इस गिरफ्तारी के बाद क्या चर्चा कर रहे हैं ये भी जान लेना जरूरी है, ये भी समझ लेना जरूरी है। तो आइए मोकामा में लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बात नहीं कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। राजकुमार सिंह, ये बताइए अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कुछ बदलेगा मोकामा में? कोई नहीं बदलेगा। कोई नहीं बदलेगा। चुनाव उनका कैसे लड़ा जाएगा? वो तो जेल में है। वो अपने जब जेल जाते हैं तो 8 बार ज्यादा बहुमत से जीतते हैं। और बहुमत से जीतते हैं तो लोग कह रहे हैं जानबूझकर वो जेल चले जाते हैं। जानबूझ के नहीं ना, आदमी फंसा दिया है तो जानबूझ के जाएंगे जेल नहीं। वो कानून को नहीं तोड़ते हैं इसीलिए जेल चले जाते हैं। अच्छा, किसने फंसाया उन्हें? फंसाया ही जे जितना ही पीयूष है फलना है सब सुंदर बाभन गाड़ी गलम करवा रहा है। हम तो कहते हैं वोट किसी को देने नहीं चाहिए। हाँ, किसको जाने है कि जात पाती वोट होता है सबका मत, ठीक है ना। सब एक भोज खाएगा गाड़ी सब बाभन सुंदर एक तेरो खाएगा। इतना गाड़ी गलम सुना रहा है सबको, ये ठीक लग रहा है। देखिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी तो हो गई है, अब उनका चुनाव कार्यकर्ता यहाँ पर लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अविनाश कुमार हुआ है। अविनाश कुमार जी, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, अब यहाँ चुनाव कैसे लड़ेंगे अनंत सिंह? क्या लग रहा है आपको चुनाव? जनता सब दिन लड़ता है उनका, वो निश्चिंत रहते हैं, जनता उनके साथ रहता है और जनता उनका चुनाव लड़ता है। जनता बली है। हाँ, गिरफ्तारी तो मान लिया जाए अब वो लोग बड़ेन से चुनाव लड़ रहा है। जिस समय नॉमिनेशन हुआ था सूरजभान जी का तो सब जिंदाबाद करने लगा तो उसको मना कर दिए। ते जिंदाबाद मत करो, बड़ेन से चुनाव लड़ो, बड़ेन से। जितना ही तमाशा दिख रहा है सब उनका ब्रेन है लगाया हुआ। आज अनंत सिंह का ब्रेन है? नहीं, सूरजभान जी का ब्रेन है। वही बोले थे ना नॉमिनेशन के समय कि ब्रेन से चुनाव लड़ो, जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो, तो ब्रेन लगाए। ये झगड़ा झंझट वो दंगा करवाना चाहते थे पूरा बिहार में जाति का। जहाँ जहाँ विधायक जी जाते थे तो गाड़ी में ईंटा पत्थर रोड़ा लेके भर भर के पीछू पीछू चलता था। प्रचार कैसे होगा? आप सब करेंगे? हम कर जेल से जीते हैं कि नहीं जीते? विधायक जी के लिए जनता प्रचार करती है हमेशा से, एकदम। हाँ, जनता प्रचार कर रही है। विधायक जी का चुनाव जनता लड़ती है जी। क्या चर्चा हो रही है मोकामा में अब इस गिरफ्तारी के बाद? मोकामा में तो एक पक्षीय कार्रवाई हो गया, साजिश के तहत विधायक जी को ही फंसाया गया और जितना जो झंझट हुआ उसका बहुत सारा फुटेज आया है। सबसे पीछे के गाड़ी में ये ईंटा फेंकते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मरने वाले, उसके बाद भी पीयूष प्रियदर्शी हो गए या जिसके द्वारा षड्यंत्र किया गया एंटी पक्ष से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए यहाँ चर्चा अनंत सिंह को लेकर हो रही है। उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं चुनाव हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है ये हम आपको बता देते हैं। मेरे सहयोगी नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा एसएसपी ऑफिस से। नीतीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है आगे, अब क्या कार्रवाई करने की तैयारी है, कब पेशी होगी अनंत सिंह की? देखिए, पटना के एसएसपी ऑफिस में ही अनंत सिंह को रखा गया है। मेरे ठीक पीछे जो आपको एक स्पेशल सेल नज़र आ रहा है, ये बिल्डिंग स्पेशल सेल है और यहाँ पर कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाता है जहाँ लोग पकड़े जाते हैं, उनसे पूछताछ भी होती है। और इसी स्पेशल सेल में अनंत सिंह को रखा गया है। देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई, काफ़ी देर रात तक पटना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ये जानकारी दी कि इस पूरे मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह के आरोप हैं, अब तक जांच में क्या साक्ष्य मिले हैं, ये तमाम बातें पटना पुलिस की तरफ से बताई गई है। और इसके बाद अनंत सिंह को जब गिरफ्तार किया गया है तो इसी स्पेशल सेल में रखा गया है। थोड़ी देर के बाद अनंत सिंह को यहाँ से पेशी के लिए ले जाया जाएगा। आज हालांकि रविवार है, कोर्ट बंद होगा, लेकिन जज के आवास पर उनकी पेशी होगी और यहाँ पर उनके कुछ वकील यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि जो इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वो तैयारी कर रहे हैं उनके वकील। और अभी जब उनको कोर्ट में पेशी की जाएगी तो जाहिर है उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और फिर उसके बाद चुनाव पर सबकी नज़र है, क्योंकि ऐसे मौके पर जब अभी चुनाव सामने है, अनंत सिंह जेल जा रहे हैं, तो ऐसे में मोकामा की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये स्पेशल सेल और इसके ठीक
बगल में यहाँ पर एसएसपी का ऑफिस भी है जहाँ पर एसएसपी बैठते हैं, और यहाँ पर भी देखिए पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर काफ़ी तैनात कर दिए गए हैं और हर जगह पुलिस मुस्तैद, और कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ से जितनी जल्दी हो उनको पेशी के लिए ले जाया जाए। हालांकि उनके समर्थकों को यहाँ पर नहीं आने दिया गया है, आसपास में कोई समर्थक यहाँ पर मौजूद नहीं है, और अभी थोड़ी देर में माना जा रहा है कि अनंत सिंह को यहीं से ले जाया जाएगा और पेशी के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है। यहाँ पे देखिए पुलिस की एक गाड़ी भी लगी हुई है ठीक है स्पेशल सेल की बिल्डिंग के सामने में, और यहाँ पर इस गाड़ी पुलिस की, और यहाँ से उनको पेशी के लिए इसी रास्ते से ले जाया जाएगा। पटना में छज्जू बाग वो इलाका है जहाँ पर कुछ जजेस के रेसिडेंस हैं, तो आज चूँकि रविवार है तो ऐसे में माना जा रहा है कि जज के आवास पर उनकी पेशी होगी। बिल्कुल ठीक आप नीतीश, एक तरफ पटना में पूरी तैयारी कर रखी है तो मोकामा में भी तैयारी है। अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके चुनाव प्रचार की तैयारी कर ली है और चर्चा यहाँ इस गिरफ्तारी को लेकर है कि क्या अनंत सिंह को फंसाया गया, क्या चुनाव लड़ने से उनका जो जेल जाने से उनका चुनाव प्रभावित होगा कि नहीं होगा। इस पर मोकामा की जनता खूब चर्चा कर रही है, आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव कैसे अब इस पर निशाना साध रहे हैं वो आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से घटना हुई उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी तो होनी ही थी। तेजस्वी ने कहा कि इस वक्त एनडीए सरकार में महाजंगल राज की स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री को अब का जंगल राज नहीं दिखता। तेजस्वी ने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही अपराधी जेल में होंगे। आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो जैसा काम करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। जब अपराध किया है तो जेल जाना पड़ेगा, और अपनी सरकार की बात वो कर रहे हैं। लेकिन मोकामा में लोग क्या तेजस्वी यादव के बारे में और क्या अनंत सिंह के बारे में, क्या सूरजभान सिंह के बारे में सोच रहे हैं, ये बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जी, ये पप्पू जी तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई अपराध किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, अनंत सिंह के लिए कह रहे हैं। हम इतना ही चाहेंगे मैडम, ये साजिश है। विधायक अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है और कार्रवाई होता है तो अगले पार्टी को भी होना चाहिए, पीस प्रदर्शी को। कह रहे हैं ना कि हत्या तो अनंत सिंह ने की है, ये आरोप लगाए गए। आरोप लगाया गया है। अनंत सिंह कैसे उनका गाड़ी आगे निकल गया थी, कैसे बैक होकर आपस गोली चलाएंगे। क्या नाम भैया आपका? नागमणि कुमार। नागमणि कुमार जी, बताइए नागमणि जी, तेजस्वी कह रहे हैं जेल जाना पड़ेगा अगर हत्या की है तो। सही कर रहे हैं, अगर हत्या की हो तो अभी जांच का विषय है। सबसे पहला बात, तेजस्वी यादव भूमिहार समाज को तोड़ने का हर चाल चल रहे हैं। यहाँ पे लगभग 20 सालों से अनंत सिंह अपना वर्चस्व बना करके सिटिंग कैंडिडेट है, तो यहाँ पे ये लड़ते। और मोकामा के समाज में दोनों ही धरोहर हैं, सूरजभान सिंह भी धरोहर हैं और अनंत सिंह भी धरोहर हैं। ये दोनों धरोहर में से कोई एक तो कटेगा, दोनों भूमिहार हैं, कोई एक तो कटेगा। ये राजनीति किए हैं तेजस्वी यादव और इनके साथ मिलकर के बाद में ये दुलारचंद यादव और प्रियदर्शी दोनों जातिवाद उन्माद फैलाने का कोशिश किए। उन्हीं के साथ मतलब ये देखिए कि अनंत सिंह का सारा जत्था जाने के बाद वो दुलारचंद यादव ढेला चला रहा, तो फिर अनंत सिंह मारे कैसे। ये भागा दौड़ी में
पीयूष प्रियदर्शी का ही गाड़ी उन पे चढ़ गया है, उनको गोली मार करके या जो जैसे करे, ये सारा कुछ पीयूष प्रियदर्शी का चाल। बताइए, जो भूमिहार समाज है ये बटेगा क्या, कहाँ जाएगा इसका वोट? ये पूरा तेजस्वी जी का चाल है कि मतलब भूमिहार समाज को तोड़ देना है। दोनों धरोहर नेता हैं, यहाँ के कद्दावर नेता हैं, कोई तो एक घटेगा, चाहे अनंत सिंह घट जाए या सूरजभान सिंह घट जाए, दोनों ही नामचीन आदमी हैं। अब क्या ये भूमिहार समाज की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में भूमिहार समाज बटेगा? भूमिहार समाज का बटने से कहीं से कोई चांस नहीं है। हम लोग टोटल एनडीए गठबंधन के साथ हैं। विधायक जी को फंसाया गया है और ये जो चाल है दुलारचंद यादव और ये पीयूष प्रियदर्शी की, ये बिल्कुल नहीं मोकामा की जनता पे चलने वाली है। हम लोग भारी और भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे। विधायक जी नॉमिनेशन के दिन ही बोल दिए कि 1 लाख वोट से जीतेंगे। हम लोग 1 लाख वोट पे अभी तक कायम हैं। अब देखिए, भूमिहार समाज को बांटने की कोशिश है। सूरजभान सिंह भी इसी समाज से आते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चर्चाएं जो मोकामा की जनता कर रही है, सबकी बातें आपको सुनवाऊंगी। लेकिन इस बीच ये आपको बता देते हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से अब लगातार जो सियासी पारा है वो चढ़ता जा रहा है। आरजेडी एनडीए कार्यकाल को जंगलराज बता रही है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है और हत्याकांड में पुलिस अपना काम कर रही है। एक चीज बता देते हैं, सूरजभान सिंह ये तो पूरे बिहार ने और महागठबंधन ने, तो ये टोकनिज्म एक तरह का, इसको प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगली बार जंगल राज बोले ना, आज का हवाला दें, आज का समकालीन दौर का हवाला दें, कपोल कथाएं ना सुनाएं। ये संदेश प्रधानमंत्री जी को भी है, और अगर उस संदेश को वो नहीं सुनना चाहते, यानी अब बिहार की आवाज नहीं सुनना चाहते। बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा, फिर उसके बाद न्यायालय है, तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं एनडीए और आरजेडी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। जंगल राज कौन सा है ये चर्चा की जा रही है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब मोकामा में क्या होगा, क्या जातीय गोलबंदी हो जाएगी। क्या नाम चाचा आपका? हमारा पप्पू सिंह नाम है। और सुनिए, आज तक सूरजभान एमपी बनाए, एमपी बना दिए, हमारा 2 फैक्ट्री कुल बंद हो गया। हमरा फैक्ट्री चाहिए। अनंत सिंह एगो बेटा है, अनंत सिंह आज के डेट में अनंत सिंह जिंदाबाद, अनंत सिंह जिंदाबाद। वोट तो नहीं बटेगा भूमिहारों का? ना बटेगा कहाँ, अनंत सिंह जिंदाबाद। अब देखिए, ये अनंत सिंह की यहाँ पर बात हो रही है। आपका क्या नाम है चाचा? गीता सिंह। ये बताइए, क्या चर्चा हो रही है? अब अनंत सिंह की तो गिरफ्तारी हो गई, अब मोकामा में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? जनता लड़ लेगा चुनाव, अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं। जनता मोकामा का चुनाव लड़ता है। 25 साल से उसको बनाई हुई है मोकामा की जनता। वो ताकतवर कहाँ, जनता ताकतवर है कि चोर चुहार के रखे देता है। यहाँ से जनता बली, यहाँ चोर करने काम होगा। क्या तेजस्वी कह रहे हैं कि जिस तरीके चोर है, तब तेजस्वी तो चोर है, जेल जाएगा, इतना घोटाला किया है वो नहीं बच सकता। अब जनता को चुनाव लड़ना है मोकामा में, ये यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। आगे भी आपको बातें सुनाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बताएं, दुलारचंद की हत्या को लेकर सूरजभान सिंह के भाई लल्लन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लल्लन सिंह ने कहा कि चुनावी लाभ लेने के लिए अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या करवाई है। वोट कटने से अनंत सिंह बौखलाए हुए थे, इसीलिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है ताकि उन्हें जनता की सहानुभूति मिल सके। क्या कुछ कहा है सूरजभान सिंह के भाई ने, आपको सुनवाते हैं। सूरजभान सिंह के भाई ललन सिंह हमारे साथ हैं। ललन सिंह भी मोकामा के बाहुबली कहे जाते हैं। ये बताइए कि मोकामा में तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है, बाहुबलियों के बीच मुकाबला, और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई, एक मर्डर हो गया, उसको लेकर बवाल मच गया है। अब आपको क्या लग रहा है कि मोकामा में क्या माहौल है? मोकामा में देख ही रहे हैं सरकार का क्या इच्छा है, प्रशासन का क्या इच्छा है। मोकामा में जब जान रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना करके दिया जाता है जो लगातार जेल में है, उनका सेवा लिया जाता है, जेल से निकाल करके चुनाव में लाया जाता है, घुमाया जाता है, फिर जेल भेजा जाता है, फिर
कैंडिडेट बनाया जाता। तो गिरफ्तारी हो गई, अब तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी से पहले उनको जेल से निकाला गया, जेल से निकाल करके लाया गया मोकामा में। तो सरकार का क्या इच्छा है, प्रशासन का क्या इच्छा है, मोकामा को लगातार, मोकामा के लोग अगर जो कोई कहीं गलत करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन एक वैसे व्यक्ति को जो मोकामा से बाहर का है और मोकामा को लगातार बदनाम कर रहा है, लगातार 20 सालों मोकामा 2000 में जब सूरजभान जी विधायक बने थे, शांति का आह्वान करके उन्होंने विधायक बना था, और 2000 के बाद सूरजभान जी हों चाहे हम लोग, कोई भी मोकामा में। अच्छा ये बताइए कि अब चूंकि जो मर्डर हुआ उसके बाद जो हंगामा मचा है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भूमिहार वोटर हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये एकजुट हो जाएंगे, चूंकि वहाँ भूमिहार वर्सेस यादव की लड़ाई हो गई है, तो क्या आपके भाई सूरजभान सिंह को इसका नुकसान होगा? देखिए, ये कोई पहला घटना नहीं है, जितना भी चुनाव होता है, कभी राजपूत जाति के 2000 में भावन चक के बच्चू सिंह थे, उनको हत्या कर करके राजपूत और भूमिहार का माहौल पैदा किया गया। पिछले बार पुटूस यादव का हत्या करके, ये बने इसी तरह का सेंटिमेंट पैदा करने के लिए अनंत सिंह जाने जाते हैं। अनंत सिंह जब भी चुनाव आता है, चुनाव या चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा घटना करके। अनंत सिंह का आरोप तो ये है कि सूरजभान सिंह ने ये सब करवाया। अनंत सिंह का आरोप वो तो सोचने का बात है, वो प्रशासन अनुसंधान का विषय है। सूरजभान सिंह अगर जो घटना स्थल पर हैं या सूरजभान सिंह का कोई लोग है, प्रशासन उसका अनुसंधान कर रहा है, वो तो क्लियर होगा ही। जातीय समीकरण क्या आपको लग रहा है वहाँ बदल रहा है? भूमिहार वोटर कहा जा रहा है, चूंकि सूरजभान सिंह उस काफिले में साथ थे, उनकी पत्नी उस काफिले में साथ थी जहाँ भूमिहार को लेकर गाली दी जा रही थी जिस शव यात्रा में, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका चुनाव पर असर होगा? देखिए, किसी का घटना हो गया, कोई मर गया, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, जितने भी दल हैं सब लोग संभाल जाते हैं वैसे स्थिति में, और मरमाहत का माहौल था उसमें। मान लीजिए कुछ वैसे गुंडा तत्व घुस जाते हैं जो जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं और गलत सलत बोल करके उस ढंग का माहौल पैदा किए, और मोकामा के लोग देख रहे हैं एक दिन का गाली और लगातार 5 साल तक गाली सुनना। एक दिन गाली गलौज चुनाव के से पहले करके समाज को बांटा जाता है।